नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। देखिए, आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी अपने सब्सक्राइबर्स को और दूसरे व्यूअर्स को देना चाहता हूं कि किसी भी वकील को कर लेना और अच्छे वकील को ढूंढ लेना अलग बात है। उसके बाद आपने जो केस करना है उसकी फीस भी आपको एडवोकेट को देनी पड़ेगी। ये कह देना कि फीस देनी पड़ेगी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पैसे तय करने से लेके केस लड़ते जाने तक, जो कि कई साल चलता है, कई किस्म के खर्चे पानी का बंदोबस्त क्लाइंट को करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपने एडवोकेट का एक इंटरव्यू लीजिए कि उसको इसी प्रकार के केस के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, और फिर आप वकील से बेधड़क होके बेझिझक पूछिए कि उनकी फीस क्या होगी। जब वो फीस अपनी बताएंगे टोटल, तो उस फीस की पेमेंट कैसे की जाएगी, वो कब कब कितना कितना लेंगे, क्या वो पहले 50% लेंगे बाकी बाद में लेंगे, क्या वो हर पेशी पर हर डेट ऑफ हियरिंग पर कुछ पैसा लेंगे, और उनका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, ये भी हमें उससे पूछना जरूरी होता है। अपने वकील से ये पूछना ना भूलिएगा कि ये जो वो फीस ले रहे हैं, वो फीस जो है प्लेन फीस ही है, या उसके अंदर दूसरे खर्चे जैसे कि केस फाइल करने के, टाइप कराने के, ड्राफ्टिंग के, फोटो स्टेट के, कोई कॉपियाँ इशू कराने के, या सम्मन भेजने के, कई किस्म के खर्चे होते हैं। कई बार पुलिस वालों को भी वकील पैसा दिलाते हैं, तो ये पूछना जरूरी है। कई बार वकीलों को किसी कारणवश आपके केस में कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, कहीं जाके उसको हालात की जांच करनी पड़ती है, लोगों से पूछताछ भी करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए भी उनसे पूछिए कि जो बाकी खर्चे होंगे वो क्या बाद में उसे अलग देने पड़ेंगे, ऐसी फीस में होंगे। वो आपको वकील जब तक ठीक से ना बताए आप उन्हें कुरेदते रहिएगा। उसके बाद आप एक उसको बता दीजिए कि अब मैं एक डायरी रखूँगा और उसमें डायरी में लेन देन जो होगा वो सब मैं लिखता रहूँगा। आप जब भी बात कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी नज़रें वकील की आंखों में आंखें डाल के देखने वाली होनी चाहिए, ताकि आप उसका रिएक्शन देख सकें, उसकी फेस रीडिंग देख सकें, बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकें। कई वकील होते हैं वो बाद में मुकर भी जाते हैं, इसलिए ये अच्छा होगा कि उनको आप कह दीजिए कि आप अपना जो जो खर्चे होते हैं उनकी एक एस्टीमेट बना के दे दीजिए, कोटेशन जैसी, ताकि वो भाव पता लगे। कई बार क्या होता है कि केस का जूरिसडिक्शन तय करने के लिए दूसरी पार्टी अप्लाई कर देती है, तो फिर हो जाता है, जैसे गाजियाबाद से हाथरस कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब फीस आपने अगर आपको अपने वकील को दे रखी है, तो अब केस ट्रांसफ़र होने पे क्या वो उस फीस को माफ़ करेगा या वहाँ के कोर्ट में जाके वो उस केस को लड़ेगा, ये चीज़ें जो है ये तय करनी बहुत ज़रूरी है। कई बार पहले पता लग जाता है और आप इस जानकारी को ले सकते हैं कि ट्रांसफ़र हुआ। तो गवाहों को गवाही के लिए लाने के लिए खर्चे हो सकते हैं,
केस बीच में खारिज हो सकता है, तो क्या वो आपके द्वारा दी गई एडवांस फीस को रिफंड करेंगे, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको उनसे कोई शिकायत होती है और नया वकील करना चाहते हैं, तो इसके बारे में वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या वो फीस वापस करेंगे या उसकी कुछ हिस्सा वापस करेंगे, फाइल ठीक से वापस कर देंगे। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि इस टाइम मैं आपको बताऊं तो उसकी जानकारी तब तक के लिए आप अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं वक्त वक्त पे ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा और आपको सावधानी के साथ अपने वकील के पास बैठकर उससे टाइम लेके उससे बात करके उसका सहयोगी बन के काम करना है, उस पर नज़र रखनी है और आनाकानी नहीं करनी। जो वो मांगे वो चीज़ें उनको आप ला के देंगे। किसी अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वकील की बात बताऊंगा जो कि मुंह खोल खोल के फीस मांगते थे और जो क्लाइंट उनके पास आ भी जाते थे उन्हें फीस भी दे देते थे, वो उनके व्यवहार से तंग आके किसी नए वकील को करने के लिए चल देते थे और इनसे पैसा वापस लेते थे। काम की कमी होगी, एक बार एक स्त्री और पुरुष उनके पास एक तलाक की सलाह मांगने के लिए आए और उन्होंने एडवोकेट शर्मा जी नोटरी भी थे, उन्होंने उसी टाइम उनको पटा पुटू के अपना एक्सपीरियंस बता के उनको राजी कर लिया और उनके एड्रेस और नाम वाला और पुरुष के पिता का नाम लेके और उसका नाम स्त्री का नाम लेके उन्होंने एक टाइपिस्ट से एफिडेविट टाइप कराया कि 6 महीने तक हम अलग रहेंगे, उसके बाद हमारा तलाक हो जाएगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का वो लेके एफिडेविट चले गए, बाद में पता लगा कि वो दोनों तो बहन भाई थे जिनका तलाक हो गया।